मामला क्या है सर, ये जो सड़क जाम है? मामला कल जो है 12 बजे 1 बजे अचानक प्राणपुर सीओ, प्राणपुर प्रशासन, जिला प्रशासन लगभग 250-300 फोर्स उतार दिए सिंघिया गांव बरजल्ला पंचायत में और 12 एकड़ ज़मीन से बेदखल करने की साजिश रच रहा था। सरकारी अमीन भी आए थे और आदिवासी लोग जब जमा हुए तो फिर वो लोग पीछे बैक हो गए और बिना सूचना का, कोई सूचना नहीं आदिवासी लोगों को, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। मजदूरी करने वाला मजदूर क्लास के हैं आदिवासी और सिकमी ज़मीन का सब लोग के पास कागज भी है, किसी के पास लाल कार्ड है, किसी के पास भूदान है और फर्जी कागज बना के सीओ और ज़मीन माफिया, भूमि माफिया के मिली भगत से प्रशासन को उतारे और आदिवासी को गुमराह करना चाहते हैं। कभी कहते हैं कंप्रोमाइज़ कर लो, यही मामला है। हम लोग मांग करते हैं कि आदिवासी का सुरक्षा हो, सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि नहीं तो आदिवासी को और अन्य राज्य के तरह यहाँ भी आदिवासी को उजाड़ा जाएगा, महादलित को उजाड़ा जाएगा। ऐसा ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपका मांग क्या है सर? मेरा मांग है कि आदिवासी ST SC का सुरक्षा हो, सिकमी ज़मीन पर उसका जो है, जो कानूनी मतलब सुविधा है, हकदार है, उसका मुहैया कराया जाए सीओ के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, यही मांग है। अगर इसमें किसी तरह की कठिनाई हो तो क्या? कठिनाई हो तो हम लोग को जहाँ तक लड़ाई लड़ना होगा, जिला घेराव करेंगे, SP DM का घेराव करेंगे। परिचय सर आपका? भाकपा माले जिला कमेटी प्रदीप कुमार राय। आप इस पंचायत के पूर्व मुखिया जी भी थे, क्या मामला है सर? मामला कल लगभग 2:30 बजे दिन में आदिवासी गांव सिंघिया है हमारे यहाँ बरजल्ला पंचायत के अंतर्गत सिंघिया गांव में लगभग 250-300 पुलिस आकर के घेराव किया सरकारी ज़मीन लेकर के और ज़मीन से बेदखल करने के नियत से लोगों को डराया गया। यदि ज़मीन को डराया गया और पुलिस का डर दिखा करके भूमि माफिया लोग जो है कि ज़बरदस्ती कह रहा है कि मेरा ज़मीन है। यदि ज़मीन उनका है तो वह अपना कागज़ दिखावे, दोनों के बीच बैठ करके सीओ साहब समझौता करवा दे ताकि किसी तरह का विद्रोह नहीं हो। यदि सरकार ने ज़मीन दिया है, यदि लाल कार्ड है या भूदान है या सिकमी है तो सरकार के द्वारा ज़मीन मुहैया कराया गया है आदिवासियों को। तो आज फिर वह ज़मीन सरकार अगर नहीं देना चाहता है तो सरकार स्वयं आकर के इसको क्लियर करे। ज़मीन का DCLR है, सीओ मालिक है, तो वह क्लियर करेगी यह ज़मीन जो है कि आदिवासी को नहीं दिया जाएगा या ज़मीन मालिक का पुनः वापस हो जाए। तो एक बैठा के समझौता करे। भू माफिया लोग आता है, कहता है ज़मीन मेरा है, खाली करो। प्रशासन को पैसा देता है, प्रशासन आता है या जैसे भी हो, प्रशासन को ला करके वो कोई घर में है कोई नहीं है, भगदड़ मच जाता है। वो लोग डराने का काम नहीं करें, आदिवासी का जो हक है वो हक दिलावे। यही हम लोगों का मांग है कि आदिवासी का जो हक है, जो भूदान ज़मीन है, जो सिकमी ज़मीन है, जो कानूनन प्रक्रिया है, सीओ साहब बुला करके या गांव में बैठ करके समझौता करें। यही हम लोगों का मांग है। परिचय सर? कीर्त्यानंद यादव, पूर्व मुखिया बरजल्ला। सर आप लोग का क्या मांग है? जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, सड़क जाम है, परेशान है यात्री, आपका क्या कहना है इसमें? हमारा यही कहना है, हम लोग का ये मांग है तो आवाज़ जोर से लगे कि ये पहली बार आज़ादी के बाद ये पहली बार हम लोग ऐसा सुने कि 250-300 फोर्स ये बरजल्ला पंचायत सिंघिया गांव में आदिवासी टोला में एक दहशत बनाने के लिए, उसमें जो ज़मीन है वह ज़मीन सिकमी, भूदान, लाल कार्ड सबको मिला हुआ है, 12 एकड़ ज़मीन है। ये अचानक सीओ और थाना प्रभारी और भू माफिया को मेल में ला करके इन्होंने ये ज़मीन पर 250-300 फोर्स जो है लाए ताकि आदिवासी लोग डर जाए। और ये बिहार से भी जैसे आपका उड़ीसा में आदिवासी को दौड़ा के मारा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसी प्रकार यहाँ बिहार में भी अब आदिवासी को जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उस ज़मीन जो जोतवाद करता है तो सबसे पहले उनको कानून से आना चाहिए था। उनको कोर्ट में बुलाया, केस करता हूँ, उनको डिग्री लेके आते तो हम एक तो बात मानते। उनको अभी तक एक तो जनता दरबार से भी एक तो उनको जो है नोटिस नहीं मिला है।
और वो डायरेक्ट जो 350 पुलिस वहाँ पहुँच जाना, ये गैर कानूनी है कि नहीं है? तो हम लोग ये मांग करते हैं जितना भी इसमें संलिप्त है, जितना भी प्रशासन थे, पुलिस प्रशासन थे, उन पर कार्रवाई हो कि आखिर आदिवासी को बेदखल करने के लिए क्यों जाएंगे उस गांव में, क्यों दहशत बनाएंगे, क्यों आदिवासी को भड़काने का काम करेंगे। यही हम लोग का कहना है। आज आदिवासी को भड़का रहे हैं, आदिवासी को यहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं। कल दलित, पिछड़ी जाति, जितना भी गरीब लोग हैं, सिकमी, भूदान, लाल कार्ड, सबको यहाँ से बेदखल करने का प्रयास करेंगे। यही हम लोग का मांग है। और हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। आदिवासी को जो सिकमी, भूदान, लाल कार्ड चाहे जितने भी मिला है, उनको सुरक्षा दिया जाए। और ये सरकार का कानून है 48D, 48E, 48D के तहत अभी तक हम ये मांग करते हैं प्राणपुर ये अंचल में कितना आप 48D के तहत जो है सिकमीदार को आप पर्चा काट के दिए हैं, रसीद काट के दिए हैं। ये भी हम लोग मांग करते हैं कि अभी जल्द इन पर जो है 48D में कार्रवाई करने की कृपा की जाए। यही हम लोग हमारा मांग है। आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? जी, हम मान रहे हैं संविधान को। संविधान अगर नहीं मानते तो हम सड़क पर नहीं उतरते। अगर हम संविधान हम नहीं मान रहे कि वो नहीं मान रहा है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं की है हमको, आपने उस सिकमीदार को एक नोटिस तक नहीं दिए, तो आप हमारा गांव में आप क्यों गए 350 पुलिस लेकर के? इसका मतलब आप हम नहीं मान रहे कि आप नहीं मान रहे हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं, हम तो यहाँ रोड पर बैठे हैं, हम अपना मांग कर रहे हैं। ऐसा तो हम गैर कानून तो नहीं कर रहे हैं हम। तो आपकी क्या मांग है? हमारा मांग है कि उस सिकमीदार, भूदान, लाल कार्ड को सुरक्षा दिया जाए। और ये दहशत जो है, जो दहशत बनाए हैं, उन पदाधिकारी के ऊपर में कड़ी से कड़ी कानून करने की कृपा करे और उनको बर्खास्त किया जाए। यही हम लोग का मांग है। परिचय सर हमारा कॉमरेड बिटका हेम्ब्रम, भाकपा माले कटियार। सर, आप कल प्रशासन के समक्ष मौजूद थे, कुछ कागजात भी दिखाए आपने। क्या बात हुई थी और क्या मांग है आपका? कल अचानक हम लोग को तो कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं और गांव के सब लोग अपना कमाई मजदूरी करने के लिए गांव से बाहर निकल चुके थे। और उसी बीच 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन जो है कि 250-300 के तादाद में पूरा फोर्स को लेकर के वो लोग गांव में जो है कि एक दहशत बना दिए कि अब गांव वाला सब तो जो है कि डर के मारे जो है कि इधर उधर हो गए। लेकिन जब हम लोग कोशिश किए, हिम्मत किए और आ करके तब देखने लगे कागजात वगैरह, और तब जो है कि पता चला 12 एकड़ ज़मीन का नापी किया जाएगा। और तब जब पता चला कि नापी किया जाएगा, तब हम लोगों ने अपना अपना कागज़ दिखाया। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये ज़मीन तो हम लोग की है, हम लोग अपने पूर्वजों से जो दवात करते आ रहे हैं। और तब ज़मीन का कागजात दिखा करके और इसके बाद सीओ साहब तो यही आश्वासन दिए कि ठीक है, आप जो सिकमीदार है वो ज़मीन मालिक से मिल करके कंप्रोमाइज़ करके वो अपना कोई निराकरण निकालें। लेकिन ये तो सीओ साहब का अपने जगह कहना तो सही है, लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन का गांव पर जो है कि अचानक इतना फोर्स को लेकर के आना, तो ये जो है कि एक मानवता या स्वाभाविक बात नहीं है। इससे तो ये साबित हो रहा है कि गांव में आप जो है कि आदिवासियों को एक दहशत फैला करके अब उनको जो है कि बेदखल या गांव से भगाने का एक साजिश बना रहे हैं। और यही हम लोग का मांग है कि ऐसा बिना सूचना के अचानक ज़मीन के मैटर में आ करके, यदि कल लोग हमारे पास नहीं आ पाते, अगल बगल मजदूरी नहीं करते, तो कोई कागज़ पत्र नहीं दिखा पाता। ये तो संयोग था कि कुछ लोग, उस पर भी बहुत लोगों ने कागज़ अपना नहीं दिखा पाया है अभी तक, क्या कि कल नहीं थे वो लोग। और यदि सभी दिल्ली पंजाब इधर उधर रहते तो कागज़ तो नहीं दिखाया जा पाता। और प्रशासन के सहारे जो है कि वो मुखिया अपना खुट्टा खंबा गाड़ करके वो चले जाता, तब बाद में फिर हम लोग को जो है कि और परेशानी उठानी पड़ती, जिससे हो सकता है कि हम लोग सक्षम नहीं हो, गरीबी के कारण अपना कमाई मजदूरी भरण पोषण करते हैं, जो कि सरकार से हम तो और आगे केस की लड़ाई शायद नहीं कर पाते। और ऐसा ही लग रहा है कि साजिश किया जा रहा है। क्या मांग है सर आपका? हमारा मांग है जो लाल कार्ड, भूदान और सिकमी ज़मीन का जो पर्चा दिया हुआ, उस पर सुरक्षा दिया जाए। और ऐसा दहशत फैला करके हम लोग, सरकार के लोग हैं, सरकार के पास अधिकार है,
सीओ के पास अधिकार है, वो कुछ भी यदि ऐसा होता है तो वो हम सबों को इन्फॉर्मेशन दे कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग गांव में रहिए, घर में रहिए, अपना कागज़ के साथ तैनात रहिए, हम लोग आप लोगों का कागज़ देखना चाहते हैं। और ये इन्हीं बात के साथ जो है कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान करें, ये हमारा परिचय सर आपका? मेरा नाम इमानुएल टुडू, समाज सेवक। सर धरना प्रदर्शन किया गया तो इस पर आपका क्या? ऐसा बात है कि कल लैंड फील के लिए एक जमीन का सिलेक्शन सरकार द्वारा की गई थी। इस आलोक में कल हम लोग आए थे। कल हम लोग ने कागज देखा है, कागज में बहुत सब सीलिंग की जमीन इन लोग आदिवासियों के बीच में बंटवारा हुआ है, बनने मानने लोगों के बीच में बंटवारा हुआ है। इसकी सूचना दे दी गई है वरीय पदाधिकारी को, और वरीय पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि अभिलेख बना के भेज दिया जाए पुनः एक नया, और इस जमीन में क्या क्या त्रुटि है इसको भी बता दिया गया है, और नया जगह का चयन हेतु वरीय पदाधिकारी इसमें सक्षम है। वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना देने के बाद नया चयन किया जाए। परिचय सर आपका? राकेश रंजन, कार्यपालक दंडाधिकारी कटिहार। सर वरीय पदाधिकारी आए थे NH जाम हटाने के लिए, तो इस पर क्या कहना है आपका? क्या मांग ये फिर नहीं हो तो आदिवासी जो है फिर अपना उग्र प्रदर्शन करेंगे, इससे और ज़्यादा तेज करेंगे, जिला को घेराव करेंगे। अगर यदि इसके बाद और कोई कार्रवाई होती है तो 12 एकड़ जमीन। तो अभी क्या NH को जाम को हटाया जा रहा है? अभी तक कल हटाया जा रहा है आश्वासन पर।